ओम शांति। आज 27 जुलाई 2021 है और आज के बाबा के मधुर महावाक्यों को स्पष्ट करेंगी आदरणीय आशा दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, योग बल से ही आत्मा की कट निकलेगी, इसलिए योग में कभी भी गफलत नहीं करो। बाबा ने सदा योग के ऊपर हम बच्चों को समझाया है। ज्ञान एक चीज़ है, लेकिन ज्ञान की धारणा किससे होती है? वो योग से होती है। तो बाबा कहते जितना योग तुम करेंगे, याद में रहेंगे, उतना आत्मा के ऊपर जो कट है वो उतरते जाएंगे। प्रश्न है, बाप ने बच्चों को बेहद का वर्षा लेने की युक्ति, कौन सी युक्ति बताई जिसमें माया चारों तरफ विघन डालती है? बाबा ने युक्ति बताई, बच्चे तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां एक बाप के बच्चे, आपस में भाई बहन हो, तुम कभी क्रिमिनल असॉल्ट नहीं कर सकते। भाई परिवार है, एक परिवार होता है, तो एक परिवार में थोड़ी ये इस तरीके का काम होता है। दूसरा परिवार है, वहाँ से आप अपना साथी ढूंढ के आते हो, उसी परिवार में तो नहीं ढूंढते हो, तो तुम्हारा परिवार है। तो परिवार में क्रिमिनल असॉल्ट नहीं हो सकता। भाई बहन विकार में नहीं जा सकते। तुम्हें शिव बाबा की मत पर चलकर बेहद का वर्षा लेना है, परंतु माया कम नहीं है, चारों तरफ इसमें ही विघन डालती रहती है। हम भाई बहन हैं, एक बाप से वर्षा लेते हैं, ये भूल जाते हैं। हम भाई बहन है, एक बाप से वर्षा लेते हैं, बाबा कहते भूल जाते हैं, वो पारिवारिक भाषा नहीं रहती है। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया। ओम शांति। गीत का एक अक्षर ही काफी है। बच्चे जानते हैं बेहद के बाप से बेहद का वर्षा मिलता है और कल्प कल्प मिलता है। ये भी बच्चे जानते हैं कि बेहद का वर्षा बरोबर भारत को मिलता था, अब वो नहीं है, फिर से मिल रहा है। देखते हो, अभी तो स्वर्ग का वर्षा नहीं है, रावण द्वारा नरक का श्राप मिल रहा है। बाबा ने बताया हम बच्चों को कि कैसे मैं देता हूँ तुमको वर्षा, परंतु जब तुम देह अभिमान में आते हो तो रावण तुमको श्रापित करता है। और ये जो श्राप है, ये सभी धर्मों में वर्णित है कि जब बॉडी कॉन्शियस हुए तो उनको श्राप मिला, कर्स। मधुबन आते हैं किसके लिए? शिव बाबा से मिलने के लिए, परंतु वो निराकार है, सिर्फ शिव बाबा कहने से समझेंगे नहीं, इसलिए कहा जाता है बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा दादा। शिव बाबा से मिलना, ज्योति बिंदु से मिलना, वो कैसे होगा? नहीं, शिव बाबा तो ब्रह्मा रथ में आता है ना। शिव बाबा को भी पहचानते हैं ब्रह्मा रथ के द्वारा है। तो हम मधुबन जाते हैं तो बाप दादा से मिलने जाते हैं। नाम है स्वर्ग, वो है हेवन स्थापन करने वाला गॉड फादर। भारत सबसे पुराना है तो जरूर सबसे नया था, तब तो सबसे पुराना हुआ है। सतयुग कलयुग भारत को ही कहा जाता है, बरोबर भारत स्वर्ग था। फिर बाबा ने कहा कि संगम पर ही बाप ने आकर राजयोग सिखाया था। ये भी जानते हो, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बरोबर ये ब्रह्मा था। ब्रह्मा द्वारा विष्णुपुरी की स्थापना होती है। ये लक्ष्मी नारायण ही अगले जन्म में बरोबर ब्रह्मा सरस्वती थे। ब्रह्मा के साथ ब्राह्मण ब्राह्मणियां भी होंगे। तो सतयुग में लक्ष्मी नारायण की राजधानी थी, जरूर प्रजापिता भी होगा। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिन्होंने कल पहले पुरुषार्थ किया वो हम साक्षी हो देखते हैं। फिर बाबा ने कहा, एक होता है राजाई घराना, दूसरा होता है प्रजा घराना। उसमें भी कोई बहुत साहूकार होते हैं, कोई कम। राजाओं में भी कोई बहुत साहूकार,
कोई कम साहूकार होते हैं। तो इस प्रकार बाबा ने हमें जो पढ़ाई पढ़ाई है वो राजा बनने की पढ़ाई पढ़ाई है, महाराजा बनने की पढ़ाई है। लेकिन बाबा कहते हैं अंडरस्टूड है, अगर तुम महाराजा महारानी नहीं बनेंगे, राजा रानी नहीं बनेंगे, तो सब्जेक्ट्स भी तो चाहिए ना, तो प्रजा भी तो चाहिए ना। तो क्या तुम प्रजा बनना पसंद करोगे, साहूकार प्रजा बनना पसंद करोगे, या दूसरे प्रकार की प्रजा बनना पसंद करोगे? कोई भी बच्चा नहीं होगा जो कहेगा बाबा मैं प्रजा में आ जाऊं तो चलेगा। अभी तुमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, बाप ज्ञान का सागर है, तो जरूर बच्चों को ज्ञान ही देंगे। उनको न मनुष्य न देवता कहा जाता है, उनको परमात्मा ही कहा जाता है। तुम कोई के भी मंदिर में जाओ तो उनकी बायोग्राफी बता सकते हो, राम के लिए भी तुम समझा सकते हो। चंद्रवंशी घराना अभी स्थापन हो रहा है, ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों का भी धर्म स्थापन होता है। ये ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण धर्म, और ये ब्राह्मण अपनी पढ़ाई पढ़ करके देवता बनते हैं। तो ब्रह्मा के द्वारा शिव बाबा आकर के आदि सनातन ब्राह्मण देवी देवता धर्म की स्थापना करते हैं। बाबा ने कहा वास्तव में सारी दुनिया बीके है, yes. परंतु जानते नहीं है। क्योंकि आदि देव है ना, आदि देव प्रजापिता ब्रह्मा के द्वारा ही शुरुआत होती है, तो नेचुरल सारी दुनिया बीके है। बाबा ने कहा बाकी सब धर्म खत्म हो जाने हैं, ये भी बच्चे जानते हैं, कोई नई बात नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद ये चक्र फिरता है, तिथि तारीख भी लिखी हुई है। ये भी बुद्धि में रहना चाहिए। हम शिव बाबा से इस युक्ति से वर्षा लेते हैं। ये बाबा कहते हैं हम लोगों को ध्यान पर रहना चाहिए कि हम वर्षा कैसे ले रहे हैं और किससे ले रहे हैं। वर्षा ले रहे हैं हम शिव बाबा से, परंतु कैसे ले रहे हैं? स्मृति से, याद से। बाप को याद कर बाप से वर्षा लेना है। याद अर्थात योग बल से कट निकलेगी, इसमें कोई गफलत ना हो, इसलिए मुरलियाँ मिलती हैं। निश्चय बुद्धि पक्का है तो भल कहाँ भी चला जाए, समझो मुरली नहीं मिलती तो भी बुद्धि में है ना, हम बाबा का बन गया। बाबा ने समझाया है तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बनी है, अब तुम बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बनेंगे। ये महामंत्र एक बाप ही बतलाते हैं और कोई बतला ना सके। महामंत्र बाबा कहते हैं, महामंत्र माना सुप्रीम एडवाइस, ग्रेट एडवाइस। तो ग्रेट एडवाइस बाबा ने क्या दी है? स्वयं को आत्मा समझ करके मुझे याद करो। फिर बाबा ने कहा कि एक डॉक्टर आया था, कहता था कलयुग तो कलयुग ही चलेगा। अरे सदैव कलयुग कैसे चलेगा? कलयुग कोई अच्छा है क्या? समझते थोड़े हैं, सिर्फ भावना है। औरों को ले आते हैं, उनको तीर नहीं लगता, और कोई आने वाले को तीर लग जाए तो कुछ ना कुछ दलाली मिल जाएगी। इसको थोड़ा एक्सप्लेन बाबा के पास टीचर्स ले जाती हैं विद्यार्थियों को, तो उसमें कोई डॉक्टर को लेके गई होंगी टीचर। अब वो जो डॉक्टर है उसको पूरा निश्चय नहीं है, उसके दिमाग में वही पुराना जो ख्यालात हैं, शास्त्रों का भूसा वो भरा हुआ है। तो बाबा से वो बात करता है कलयुग कैसे जाएगा, वो तो ऐसा ही रहेगा, दुनिया और ही ऐसी होगी। तो बाबा कहते हैं बच्चियां ठीक से समझाती नहीं है, बच्चियां ठीक से समझाएं कि ऐसा कैसे होगा, ये तो चक्र है, चलता है। कलयुग के बाद सतयुग आएगा, रात के बाद दिन आएगा, लेकिन उसको तीर नहीं लगा। बाबा कहते तो बच्चियां मेरे पास ले आई हैं। तो ये दलाली, कुछ दलाली मिल जाए। दलाली माना आपको उसका बेनिफिट मिल जाए, यानी जो जैसे
कुछ ज्ञान किसी को मिलता है तो उसका शेयर मिलता है ना। आप किसी को सुनाते हैं तो आपने ज्ञान करने का श्रेष्ठ कर्म किया है ना, तो श्रेष्ठ कर्म का फल आपको मिलेगा ना। फिर बाबा ने कहा पहले नंबर का दुख तब शुरू होता है जब कुमार कुमारी शादी करते हैं। तुम्हें तो शादी करने का कभी ख्याल भी नहीं आना चाहिए। अब बाप कहते हैं ये रावण राज खत्म होना है, ये है विकारी गृहस्थ व्यवहार। देवी देवताओं के लिए गाते आते हैं। ये किसको भी पता नहीं है कि इन देवताओं को निर्विकारी बनाने वाला कौन है। फिर बाबा ने कहा कि ऊपर में थोड़ी आत्मा जो हैं वो भी आती रहती हैं, मनुष्य बढ़ते ही रहते हैं। जब वहाँ से भी आत्माएं आना पूरी हो जाएंगी, तुम कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। फिर आत्माओं को शरीर छोड़कर जाना है, उनका आना तुम्हारा जाना होगा। थोड़े थोड़े आते रहते हैं, समझ की बात है। बाबा बता रहे हैं कि कैसे सृष्टि रंगमंच पर पॉपुलेशन बढ़ती जाती, धीरे धीरे आते हैं और धीरे धीरे वतन से नीचे उतरते हैं, धीरे धीरे इस तरीके से पॉपुलेशन बढ़ते हैं। बाबा ने कहा कि अभी तो अनेक प्रकार के दुख हैं। आज कोई मरा, झगड़ा हुआ, भल किसी के पास लाख करोड़ पदम हैं, परंतु अगर कोई बीमारी आ जाती है तो क्या करेंगे। बिरला के पास कितने पैसे हैं, एक जन्म में पैसे देखने में आते हैं, परंतु ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई दुख नहीं है। किसी न किसी प्रकार का दुख सभी को होता है। अभी तो ये सब पैसे आदि मिट्टी में मिल जाने हैं। आज का वरदान है, अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। इसलिए ये कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। आपको संपूर्ण बन समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता तो समय प्रमाण जाएगा जरूर, लेकिन समय से पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। ये बहुत सूक्ष्म राज है जिसको समझना ज़रूरी है। एक बार कहते हैं कि ठीक है समय आएगा तो हम सब हो ही जाएंगे, तो बाबा कहते हैं समय ने किया तो समय को उसका रिजल्ट मिलेगा ना, फिर आपको तो नहीं मिलेगा। आपको पुरुषार्थ करके समय को समीप लाना है, और अगर समय अनुसार हुआ तो उसमें आपकी प्रारब्ध क्या बने। स्लोगन है, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी हैं। कर्म और योग दोनों का बैलेंस। एक्चुअली हम लोग को कर्म के अंदर योग को इंटीग्रेट कर लेना है। हमारे सारे कर्म सुकर्म तभी हो सकते हैं जब उसमें योग है। तो ये थे बाबा के आज के महावाक्यों का स्पष्टीकरण। यदि आपके मन में कोई सवाल है तो उसे व्हाट्सएप करें या एसएमएस करें, और हम आपके प्रश्नों का उत्तर प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में देने का प्रयास अवश्य करेंगे। हमारा नंबर है 8826599309। ओम शांति।